हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग माय मदर एट 66 क्लास 12 की इंग्लिश बुक का पोएम पढ़ेंगे। तो इस जो पोएम की जो पोएट हैं वो हैं कमला दास। इस पोएम में पोएट जो है वो रिलेशनशिप या फिर बॉन्ड के बारे में बता रही हैं जो एक मदर का और डॉटर के साथ रहता है। तो इस पोएम में जो पोएट हैं उनकी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हैं। तो जो पोएम में जो पोएट कहती हैं वो आइए हम लोग देखते हैं। तो जो पोएम की जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। यानी कि जब वो अपनी मम्मी पापा के घर से कोचिन जा रही होती हैं लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग, तो उनके साथ उनकी मम्मी भी उनके बगल में बैठी रहती है। यानी कि वो लोग कार से कार से वो लोग जा रहे होंगे तो उनके बिसाइड में यानी बगल में उनकी मम्मी भी बैठी हुई हैं। फिर आगे की स्टैंजा में जो पोएट हैं वो अपनी मम्मी का बिहेवियर बताती कि उनकी मम्मी कैसी दिखती हैं। तो वो कहती हैं कि डॉज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक डेड ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। अब बताती हैं कि उनकी जो मम्मी है वो थोड़ी सो रही हैं और वो जो सो रही होती हैं तो उनका जो माउथ है थोड़ा सा खुला रहता है और उनका जो फेस है वो एशन जैसा दिखता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो मृत शरीर जो होता है जैसे वो दिखता है वैसे उनका फेस भी दिखता है। यानी कि उनके फेस में कोई भी शाइनिंग नहीं दिखती है, कोई भी चमक नहीं रहता और एक मृत शरीर जैसे वो दिखती हैं, इसीलिए कॉर्प्स कहा गया है। और जब वो ये सब अपनी मदर में देखती हैं तो उनको अपने पेन याद आ जाता है, अपनी मम्मी को खोने का डर जो है वो याद आ जाता है पोएट को फिर से। और फिर पोएट आगे कहती हैं कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट द यंग trees sprinting, the married children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards। यानी कि आप पोएट कह रही हैं कि जो उनकी जो मॉम है वो जितनी बूढ़ी दिख रही हैं वो उतनी बूढ़ी हैं और अब उनके दिमाग में जो है वो पेन याद आता है, जो चाइल्डहुड पेन है अपनी मम्मी को खोने का वो याद आ जाता है और वो इसी थॉट को अपने से दूर करना चाहती हैं। और जब वो दूर करना चाह रही हैं तो वो बाहर देखती हैं और वो देखती हैं कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। यानी कि जैसे गाड़ी चल रही है तो ट्रीज़ भी लग रहा है जैसे वो दौड़ रहे हैं पीछे के साइड में। अब तो ये नॉर्मल सी बात है, ये तो नेचर है कि जब हम लोग आगे जाते हैं अब ट्रीज़ जो हैं वो हम लोग को पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के चलते। तो और वो कह रही हैं कि ट्रीज़ जो है नए ट्रीज़ वो स्प्रिंटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो मैरिड चिल्ड्रन हैं यानी कि जो बच्चे खुशी से अपने घर से बाहर आ रहे हैं। और ये जो है पोएट जो है वो कंपेयर कर रही हैं, कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है कि एक तरफ जो उनकी मम्मी है वो इतनी ओल्ड हैं और दूसरी तरफ अब इसी थॉट को अवे करने के लिए जो उनका चाइल्डहुड का पेन है उसको हटाने के लिए जब वो अपने घर से विंडो से बाहर देख रही हैं तो उन्हें यंग सारी चीज़ें यंग और हैप्पी चीज़ें दिखाई देती हैं। और फिर वो कहती हैं कि जब वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के लिए जाती है, जब एयरपोर्ट पे जाया जाता है वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है तो वहाँ पे जब वो कुछ अपनी मम्मी से कुछ यार्ड्स खड़ी रहती हैं उसके बाद जो पोएट है वो कहती हैं अवे यानी कि कुछ दूरी पे खड़ी रहती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर वॉर्न वेन पेल, यानी कि अपने मम्मी के फेस को बताती हैं कि वो कैसा पीला पड़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा दिख रहा है उनका चेहरा। अब वो बूढ़ी हो गई हैं तो बूढ़ा ही दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है जैसे कि लेट विंटर्स मून दिखता है फेल डेट ओल्ड। यानी कि जब लेट विंटर्स मून इसलिए कहा गया कि जो विंटर का मून रहता है ये फॉग से स्मॉग से डस्ट से ये सब से ढक जाता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है। यानी कि जैसे वो फॉग से जब कुहासे से कवर हो जाता है मून तो जैसा दिखता है वैसे उनकी मम्मी अब दिख रही हैं। यानी कि उनकी मम्मी बहुत ओल्ड हो चुकी हैं। इसी में ये पोएट हम लोग को बताना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। अब यही फैमिलियर एक और चाइल्डहुड जो फियर है वो अपनी मम्मी को लॉस का है, यानी कि अपनी मम्मी के खोने का गम है पोएट को, डर है कि कहीं वो खो ना दे, यही उनका चाइल्डहुड बचपन का फियर है। बट
ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन वो फिर भी अपने इन सभी गम को छुपाते हुए अपनी मम्मी से कहती हूँ कि फिर मिलेंगे अम्मा। और फिर जो नेक्स्ट लाइन में जो पोएट है वो स्माइल, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे फिर वो अपनी मम्मी को स्माइल लेके चली जाती है। यहाँ पे एक स्माइल जो है, 3 स्माइल किए गए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट स्माइल है वो बताती है एक दुख की वजह से है, जो अपना दर्द अपनी मम्मी से छुपा रही है उसकी वजह से एक स्माइल है। और फिर दूसरा जो स्माइल वो पोएट कर रही है वो एक होपफुल नेचर की शो किया गया है, कि वो होपफुल हैं कि वो अपनी मम्मी से फिर मिलेंगे, और फिर स्माइल करके रिपीट करके वो चली जाती हैं। यानी कि इसमें 2 चीज़ शो की गई है, एक तो पोएट की चाइल्डहुड फियर जो अपनी मम्मी से छुपा रही हैं, और दूसरा जो सेकंड थिंग है वो होपफुल नेचर कि वो अपनी मम्मी से फिर मिलेंगी। तो इसी के साथ साथ पोएम यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।